अनीता, ये सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाई, आप वापस से थैंक दर्शकों के यू बीच आ गई हैं। थैंक यू थैंक यू। और मुझे बहुत खुशी हो रही है एंड आई एम सो एक्साइटेड। आई थिंक दर्शकों से ज्यादा मुझे खुशी हो रही है कि आई हैव कम बैक इन माय फेवरेट शो। और देखो अभी क्या आगे धमाका होने वाला है कुलवंत कौर के साथ, और क्या एक्सपेक्ट किया जाता है। तो ये क्या कमबैक करने का क्या खास रीजन था आपका? खास रीजन तो देखिए, आई थिंक कुछ हो तो रहा था कि वी विल गेट कुलवंत कौर बैक, ऐसे कोई वो नहीं था, बट एक ये सोच रहे थे कि कैसे टू जस्ट मेक मी कम बैक। ओके। तो अब जो आया है जो सीक्वेंस, आई एम टू एक्साइटेड। और ये एक राज रहे तो राजी, क्योंकि फिर जब सरप्राइज, जब धमाका फटेगा तो मजा आएगा। हाँ हाँ। ओके। जितना जितना तक हम कह सके वो उतना कहे तो अच्छा, बिकॉज इट्स नाइस टू बी अ सरप्राइज आइटम। Okay. So how is it going on the set? Like you have come back or? वेरी नाइस चेतना, वेरी हैप्पी। देखिए चेहरे निमृत को छोड़ के बाकी सब बदल गए हैं। सेट तो वही है, सर हमारे डायरेक्टर सर भी वही है, पूरे हमारा जो यूनिट वही है। ओनली द एक्टर्स हैव चेंज एक्सेप्ट निमृत। तो थोड़ा जब तक मैं उनके साथ काम शुरू ना करूं, थोड़ा इंटरेक्शन नहीं हो, तो इट विल टेक 1 or 2 days, ज्यादा दिन नहीं लगेगी, क्योंकि आई कांट, मेरे को ज्यादा देर चुप रहना पसंद नहीं है। तो आई मेक श्योर दैट आई सबसे मिल जाऊं, घुल मिल जाऊं जल्दी से जल्द। अच्छा, आपने मेंशन किया कि आपको चुप रहना ज्यादा पसंद नहीं है, तो आई एम श्योर बिहाइंड द सीन बहुत स्टोरीज होती होंगी, फिर तो क्या चलता है सब पे? बस यही होता है। देखो आप अपना ज्यादा वक्त काम पे बिताते हैं, स्पेशली ऑन सेट। तो इमेजिन अगर आप सेट पे ही चुप रहे तो फिर क्या मजा। आखिर दिस इज योर फैमिली, दिस इज योर सेकंड फैमिली। तो अगर आप सेट पे चुप रहे तो फिर आप घर पे जैसे फिर, बिकॉज आई थिंक आई लाइक पीपल, आई एम अ पीपल्स पर्सन। I like to meet with people, I like to talk to people, because अगर आप सेट पे रहे, आप कितने लोगों को आप इंटरेक्शन कर सकते हैं, कितने लोगों को आप देख सकते हैं। यू कैन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक कैरेक्टर को आप देखें, बिकॉज दे आर ये नेचुरल कैरेक्टर्स है। तो इट्स नाइस टू बी ऑन सेट एंड टू घुल मिल जाना विद लॉट ऑफ पीपल। कुछ गेम्स होते हैं, प्रैंक होता है, क्या होता है? बिकॉज मुझे नहीं लगता कि आप गेम्स, शांति वाला बातचीत करते नहीं हो। गेम्स होती थी, प्रैंक्स बहुत होते थे, गेम्स तो बड़ी होती थी हमारी। हम लोगों ने म्यूजिकल चेस खेली है, हम लोगों ने बहुत सारी चीजें खेली है, हम लोगों ने डांस की, हम लोगों ने बड़े खूब सारे रील्स बनाए हैं। या प्रैंक्स भी बहुत होते हैं, बहुत प्रैंक्स होते हैं, और ये हम सब मिलजुल के करते हैं। बट काम के वक्त फिर काम होता है, फिर तो थोड़ा सीरियस हो जाना पड़ता है। हाउ डू यू मेंटेन योरसेल्फ, अनीता जी? I love to work out. I love to eat correct. कभी कभी थोड़ा बहुत इंडल्जेंसेस हो जाते हैं, लेकिन एज ऑफ होल आई थिंक मैंने अपनी एक लाइफस्टाइल बना ली है कि वर्कआउट एंड हेल्दी फूड मतलब देखिए, आप हर फूड हेल्दी होता है, लेकिन आपका डिपेंड करता है आप कितना कितना खाना ले, व्हाट इज योर क्वांटिटी ऑफ फूड। तो आई थिंक एक हेल्दी माइंड इज अ हेल्दी बॉडी, ये मेरा मंत्रा है। तो जब तक आपकी माइंड हेल्दी नहीं होगी, अपनी बॉडी हेल्दी नहीं होगी, तो मैं अपने माइंड को पक्का कर लिया कि नहीं, मुझे हेल्दी ही रहना है। अच्छा, आई एम श्योर आपको सेट पे काफी लोग ये पूछते होंगे और काफी टिप्स लेते होंगे आपसे इस बात की। क्यों नहीं। आई होप जो टिप्स देती हूँ वो कम से कम उसका तो यूज करते होंगे, आई होप सो। अभी तक पता नहीं, काफी लोगों का तोंद वैसी ही निकली हुई है, वैसे ही मोटे हैं, लेकिन थोड़ा अभी मुझे स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा उनके साथ। एक डंडा रखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, छोटी सरदारनी का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका अब तक? आप एक लीप हुआ, लीप के बाद आपने थोड़ा ब्रेक लिया, फिर आप वापस आ गई, तो ओवरऑल अगर मैं जर्नी देखूं आपकी तो कैसी रही? छोटी सरदारनी शुरू हुआ था 2019 में, एंड लिटरली जैसे मैंने आपसे कहा कि सारे न्यू कमर्स थे एक्सेप्ट अमल और अविनेश। बाकी निमृत वाज अ न्यू कमर, जो मेरे बेटे बने हैं बिट्टू राणा देव न्यू कमर। तो इट वाज लाइक कि हमारा द छोटी छोटी सरदारनी वाज मेरे मेरे आई थिंक मेरे रोम रोम में मेरे अंदर बसा हुआ है। बस क्या है? हाँ बिल्कुल, बिकॉज वो कैरेक्टर, वो मिलना, वो जुलना, वो बच्चों का एक साथ
तो इट वाज लाइक अब मैं वो आई विश आई कुड एक्सप्लेन इन वर्ड्स हम्म कि मैं क्या फील करती हूँ इस शो के बारे में, क्योंकि ये जैसे मैंने कहा कि कुलवंत कौर एक बहुत इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, हम्म हर कैरेक्टर। हम्म और वो देखिए जब तक आप वो कैरेक्टर को निभाए नहीं ना, वो फिर मजा नहीं आता, देन यू डोंट एंजॉय इट ऑन द स्क्रीन आल्सो। तो आई थिंक आई कुलवंत कौर को कुछ मैंने ज्यादा ही सीरियसली लिया है और अभी भी ले रही हूँ। सो दैट इज व्हाई इट शोज सो वेल एंड एवरी डे यू आर लर्निंग। और करेक्ट सबसे बड़ी बात ये रही है कि जो बच्चे हैं जो मेरे बने हैं, लड़के बिट्टू और राना, दे आर फ्रॉम पंजाब। तो आई एम फ्रॉम बॉम्बे, पंजाबी ऑफ कोर्स आई एम अ पंजाबी, बट उनके साथ वो यू नो कोई कोई ऐसे लफ्ज होते हैं, ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मैं उनसे सीखती हूँ। सो इट इज सच ए नाइस कि एक साथ हम ग्रो हुए हैं छोटी सरदार। तो ये छोटी सरदारनी का जो ग्रोथ है, इट्स ग्रोथ ऑफ द होल यूनिट। इसलिए आपके बिना सूना लगता है ना शो। ओह थैंक यू जी, थैंक यू। बिल्कुल। ओके, आपकी बॉलीवुड की जर्नी तो एकदम सुपर हिट रही है, हम लोग तो बचपन से ही देखते आ रहे हैं। So how do you find television and Bollywood? Which one is better for you? Like comfort zone, It सब is कुछ? not no, it is not the question of better or not being हम्म better. Both in both the places I have to please, I have to make sure that my audience starts loving me. हम्म uh, you have to give 100% of your work, whether आप स्क्रीन पे है या टेलीविजन पे है, क्योंकि आपको आपको आपके जिस दिन आपकी ऑडियंस आपको प्यार करती है, इसका मतलब यू आर डूइंग योर बेस्ट। तो फॉर मी बोथ आर वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट। और आप देख रहे हैं कि एवरीबडी इज डूइंग टेलीविजन, करेक्ट एवरीबडी इज डूइंग वेब सीरीज। जब मैं फिल्म हुई थी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये भी एक मीडियम आएगा, जी एक या ओटीटी प्लेटफॉर्म आएगा। बट विद टाइम्स एवरीथिंग चेंज एंड एवरीथिंग चेंजेस फॉर द बेस्ट। बट बॉलीवुड में आजकल बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जो नए नए बच्चे जो रिसेंटली आपने आर्यन का देखा होगा। देखिए वन लर्न्स थ्रू एक्सपीरियंसेस। अभी देखो क्या होगा, व्हाट टू से, आई रियली डोंट वांट टू से इन दिस मैटर। बाकी गॉड इज काइंड, हमारी जो जुडिशरी है, दे नो द बेस्ट, ट्रूथ विल प्रिवेल। बट इट्स everybody learns with their mistakes, I can just say that. एक चीज जो मैं आपसे बिना पूछे बिल्कुल नहीं जाने देने वाली हूँ, दिवाली आ रही है, क्या क्या तैयारियां चल रही हैं आपके एंड से? गुजिया देखिए दिवाली वगैरह? नहीं, मैं खाने पीने की इतनी शौकीन नहीं हूँ, और स्पेशली मीठा ऑफ कोर्स आई डू इट, लेकिन इतनी कोई शौकीन नहीं। अभी दिवाली क्या है, बड़ी लो की पे हो रही है, क्रैकर्स नहीं, ये नहीं वो नहीं। तो बेसिकली होता है, मेरे बेटे के ऑफिस में पूजा होती है और मेरे घर में लक्ष्मी पूजा होती है, और दोस्तों के घर में थोड़ा कार्ड वार्ड सेशन होता है। बाकी जो खाने पीने का, उसमें मैं थोड़ा कंट्रोल रखती हूँ, बिकॉज इतनी। और आजकल आप देखिए, अगर आपके घर में आप किसी को बेचते भी हैं, तो यू डोंट सेल मिठाई या फ्रूट्स बेच दिया, या कोई हेल्दी केक बेच दिया, हेल्दी मिठाई बेच दी, वो जमाना गया। बट आई टेल यू, ये मैं मिस करती हूँ कि आपके घर में वो बनते हैं सब, वो अभी भी लोगों के घर में बनते हैं, एंड आई रियली मिस। तो अगर मेरी हेयर ड्रेसर है, उनके घर में भी बनते हैं, वो जब लाती है मेरे बना के, तो हाँ। वो बेसिकली वो मेरे लिए भी लाती है। हाँ शारदा। शारदा को रिमाइंडर मिल गया कि अब आएगा। मैंने शारदा जी को मैंने पक्का कर दिया कि मेरे लिए लाना है। तो फेवरेट आपका कौन सा है होममेड में जो बनता है गुजिया वगैरह, उसमें फेवरेट आपका कौन सा है? आई लाइक चकली। ओह, होममेड। आई लव होममेड चकली, आई लव इट। ओके ओके। एंड आप फेस्टिवल सीजन को खुद कैसे एंजॉय करती हैं? दिवाली तो एक चलिए, एक दिया जलाना, पटाखे, बहुत कुछ होते हैं, पूजा होती है, बट आप खुद को रेडी करने के लिए, यू आर फ्रॉम बॉलीवुड टेलीविजन, यू हैव एवरीथिंग, एज एन एक्ट्रेस थोड़ा मेंटेन भी करना पड़ता है, एक शायद आदत सी लग जाती होगी रेडी होने की। रेडी होने की तो आदत सी लग जाती है, कभी कभी लगता है कि हाय नहीं, आज मैं सिंपल सी रहूंगी। बट आई थिंक दिवाली हो, जो भी त्योहार हो, उसमें यू हैव टू गेट रेडी। तो उसका कुछ और ही एक अंदाज होता है, उसका एक और ही एक उसकी और एक रौनक होती है। तो अच्छा, फेस्टिवल्स में ही आपको तैयार होने का मौका मिलता है। वैसे तो फिल्मों में आप तैयार होते हो, शोज में तैयार होते हो, मेकअप लगा रहता है,
मेकअप, हाँ मैंने मेकअप कम कर दिया, बिकॉज इतना मेकअप कर करके फिर ये होता है अपना असली चेहरा तो भूल ही जाते हैं। लेकिन लेकिन जितना हो सके आई ट्राई टू बी रेडी। और बॉलीवुड में ताश पार्टी बहुत फेमस होती है, आपकी कोई मेमोरी है, आपने कभी कुछ अटेंड मैं की है? ताश खेलती नहीं हूँ, आई डोंट प्ले कार्ड्स एट ऑल। हाँ, हाँ मैं अपने फ्रेंड्स के घर जाती हूँ जहाँ पे ताश पार्टी होती है, बिकॉज ये मेरे फ्रेंड्स वो मुझे बुलाते हैं, मैं जाती जरूर हूँ लेकिन मैं कार्ड्स नहीं खेलती, बस यही एक शौक है। ओके ओके। तो जाते जाते क्या कहना चाहेंगी अपनी छोटी सरदारनी के स्पेशल फैंस को, जो एक्चुअली आपका बहुत ज्यादा वेट कर रहे थे और फाइनली आप आ गई हैं? थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना सारा प्यार दिया एंड इतना सारा मुझे आपने इज्जत दी, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कि मैं आप लोगों को निराश नहीं होने दूंगी, और बहुत 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 प्यार, एंड विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। बस इसी तरह आप छोटी सरदारनी देखते रहिए, बट रिमेम्बर वन थिंग, बी केयरफुल, लुक आफ्टर योरसेल्फ, क्योंकि दिवाली आ रही है, और थोड़ा सा पटाखों से दूर रहिए, और वैसे भी सोशल डिस्टेंसिंग अभी तक है। So just look after yourself, and thank you again, once again, for accepting me as Kulwant Kaur Dhillon. Thank you so much and all the very best. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Take care, please. Bye. Bye.